न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। इस रिपोर्ट में आप तक हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर खास खबरों पर। आबनाए हुर्मज पर ईरान की नई शराइत, अमरीकी रवैये की इस्लाह तक आबनाए खोलने से इनकार, इमारती जहाज को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ गई। ईरान का दो टोक ऐलान, अमरीकी रवैया दुरुस्त होने तक आबनाए हुर्मज नहीं खुलेगी। तेहरान ने अमरीका के सामने सख्त शराइत रख दी। आसाम में सैलाब की तबाहकारी जारी, हलाकतों की तादाद 99 तक पहुंच गई। कई अजलास ज़ेर-ए-आब, वज़ीर आला ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। खराब मौसमी हालात के बाद अमरनाथ यात्रा मुअत्तल, जम्मू से कोई नया काफिला रवाना नहीं होगा। बालतल से 588 यात्री 53 गाड़ियों में वापस रवाना। बटुत डोडा शाहराह पर मुसाफिर टेम्पो हादसे का शिकार, 10 अफराद जख्मी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आबनाए हुर्मज के मुस्तकबिल और खित्ते में जारी कशीदगी के हवाले से ईरान ने नई और सख्त शराइत सामने रख दी है, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात ने दावा किया है कि उसके एक तिजारती जहाज को आबनाए हुर्मज से गुजरते हुए ईरानी मिसाइल से निशाना बनाया गया। उधर यमन की फौज ने ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि तुर्की में पुरअमन अमल से मुतल्लिक अहम कानून साजी ने पार्लिमानी मरहला अबूर कर दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़ा किया है कि अमेरिका अपना रवैया दुरुस्त किए बगैर आबनाए हुर्मज को दोबारा खोलने की तवक्का न रखे। काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्क़द्र, जो पासदारान इनकिलाब के कमांडर भी हैं, के हवाले से ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे ने बताया कि तेहरान ने आबनाए की बहाली के लिए वाशिंगटन के सामने मुतअद्दिद मुतालबात रखे। ईरान ने मुतालबा किया है कि अमेरिका आइंदा ईरान को धमकियां देना बंद करे, ईरान और खित्ते में इसके इत्तेहादी मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ जंग मुस्तकिल तौर पर खत्म करे, ईरानी बंदरगाहों पर आयद बहरी नाकाबंदी खत्म करे और खित्ते से अपनी फौज वापस बुलाए। तेहरान ने जंग से होने वाले नुकसानात का मुकम्मल इजाला करने, पाबंदियां उठाने और बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी असासे गैर मशरूत तौर पर जारी करने का भी मुतालबा किया है। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्क़द्र के बयान के हवाले से बताया है कि ईरान अमेरिका से मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की धमकी न देने, खित्ते में ईरान और इसके मुसल्लह इत्तेहादों के खिलाफ जंग मुस्तकिल तौर पर खत्म करने और ईरानी बंदरगाहों पर आयद बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर रहा है। दरियासना ईरान ने इससे कबल कहा था कि वो आबनाए हुर्मज में बहरी आमदरफ्त को मुनज़्ज़म करने के लिए ओमान के साथ एक मुआहदे के करीब पहुंच चुका है। आबनाए हुर्मज ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ा एक इंतहाई अहम बहरी गुजरगाह है, जिससे आलमी सतह पर तेल और गैस की बड़ी मिक़दार गुजरती है। आबनाए हुर्मज आलमी तवानाई की सप्लाई के लिए इंतहाई अहम समुद्री रास्ता तस्वुर की जाती है। ताहम खित्ते में जारी जंग और बढ़ती हुई कशीदगी के बाद इस गुजरगाह से तिजारती जहाजों की आमदरफ्त पहले ही नुमाया तौर पर कम हो गई है। ईरान के ताज़ा मुतालबात के बाद आबनाए हुर्मज को दोबारा खोलने और बहरी आमदरफ्त मामूल पर लाने के लिए जारी सिफारती कोशिश को एक नए इम्तिहान का सामना है। आसाम में जारी शदीद सैलाब ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है, जहां मुख्तलिफ अजला में सैलाबी पानी से बड़े पैमाने पर तबाही के बाद हलाकतों की तादाद बढ़कर 99 हो गई है। रियासत के मुतअद्दिद इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब हैं, जबकि ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुतासरा आबादियों तक इमदाद पहुंचाने और रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी रखने की कोशिश जारी है। आसाम की डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की जानिब से जारी ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सैलाब से जान बहक होने वालों में 58 मर्द, 23 ख्वातीन और 18 बच्चे शामिल हैं। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा अजला में कचार सरफरिस्त है, जहाँ 22 अफराद की जानें गई है। सैलाब की शिद्दत के पेश नजर मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। जिले इंतजामिया और रेवेन्यू हुकामा पानी की सतह पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं, जबकि मुतासरा और ज़ेर-ए-आब इलाकों में फंसे लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने और बुनियादी सहूलत फराहम करने की कोशिश जारी है। दरियासना आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने हफ्ते के रोज सैलाब से शदीद मुतासरा जिला दरांग का दौरा करके जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मंगलडाई असेंबली हल्के के बंगारबारा और नहरबारी इलाकों का दौरा किया और नवा और कलसी दरियाओं के किनारे टूटने वाले हिफाजती पुश्तों का भी मुआयना किया।
खराब मौसमी हालात, हालिया बारिशों के नतीजे में यात्रा ट्रैक को पहुंचने वाले नुकसान और मजीद खराब मौसम की पेशगोई के पेश नजर अमरनाथ यात्रा को जम्मू से मुअत्तल कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक बालतल और पहलगाम दोनों रास्तों से 9 अगस्त से यात्रा की मुअत्तली का फैसला किया गया है। इस दौरान वो यात्री जिन्होंने पहले ही मुकद्दस गार में दर्शन कर लिए हैं, उन्हें वापस जम्मू की जानिब जाने की इजाजत दी जा रही है। ज्वाइंट पुलिस कंट्रोल रूम बालतल के मुताबिक इतवार की सुबह 588 यात्री 53 गाड़ियों के जरिए जम्मू की जानिब रवाना हुए, जिनमें 453 मर्द, 83 ख्वातीन, 4 बच्चे और 66 साधु शामिल है। हुकाम के मुताबिक वापसी का काफिला कौमी शाहरा 44 के रामबन बनिहाल सेक्टर से होते हुए जम्मू की जानिब बढ़ रहा था। ताहम जम्मू से भी नए यात्री काफिले को श्रीनगर या यात्रा के बेस कैंपों की जानिब रवाना होने की इजाजत नहीं दी गई। हुकाम का कहना है कि हालिया बारिशों के बाद यात्रा के मुख्तलिफ ट्रैक्स को नुकसान पहुंचा है, जबकि आइंदा दिनों में मौसम मजीद खराब रहने की पेशगोई के नजर से यात्रियों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए दोनों रूट्स पर यात्रा को आर्जी तौर पर रोकने का फैसला किया गया है। बटोत डोडा शाहरा पर इतवार के रोज एक टेम्पो के हादसे का शिकार होने के नतीजे में कम से कम 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा कारमेल मोड़ के करीब पेश आया। एक सरकारी ओहदेदार ने खबरसार एजेंसी को बताया कि टेम्पो बटोत से डोडा की जानिब जा रहा था कि कारमेल मोड़ के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क पर उलट गया, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार तकरीबन 10 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद जख्मियों को इलाज मुआवजा के लिए PHC असरार और PHC बटोत मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हुकाम के मुताबिक जख्मी मुसाफिरों की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी। वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है और हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।